नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस करके अपना स्कोर पता कर सकते हैं कि कितनी तैयारी हम लोगों ने हिंदी में कर रखी है। तो ये हम लोग का 9वां है प्रैक्टिस नंबर। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसमें तद्भव शब्द बताना है आपको। कदली, अचरज, मयूर, क्षेत्र। तो देखिए इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्या होता है, इसका तत्सम रूप होता है आश्चर्य। कदली मीन्स होता है, कदली एक तत्सम शब्द है, इसको केला होता है। मयूर मोर होता है, क्षेत्र को खेत बोलते हैं। तो आपका आंसर बी सही है। ठीक है, आपका बी वाला आंसर सही है। आगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ईट, परीक्षा, दाहिना, मौ। तत्सम शब्द आपको बताना है। तो इसमें ईट क्या है, ईट एक आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका इसका होता है। दाहिना का तत्सम दक्षिण होता है और मौत का मृत्यु होता है। तो बचा क्या, बी वाला आंसर परीक्षा, क्योंकि इसका तद्भव परीक्षा होता है, मतलब चछ वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे पराजय शब्द में उपसर्ग। पराजय शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग वो होते हैं किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, उनको उपसर्ग बोलते हैं। तो देखिए पराजय में कौन सा है, अजय है, जय, परा या पर। तो इसमें कौन सा है, परा है, यानी कि सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। लिखावट शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय वो होते हैं किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले हैं। तो आवट है, वट है, या अट है, या अवट है। तो आपको बताना है इसमें, इसमें क्या होता है, लिख धन आवट, यानी कि ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि महोत्सव में कौन सी संधि है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका संधि विशेष सही है, वो तो हम लोग बाद में जिक्र करने वाले हैं अभी हाल ही में। तो इसको आपको संधि बताना कमेंट में। ठीक है, तो पहला है मही धनुषव, महाधनुषव, महोधनुषव या महधनुषव। क्या इसका सही संधि विच्छेद क्या है, महाधन उत्सव, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि महाधन उत्सव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा है देशभक्ति शब्द में समास है। समास हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर समास का वीडियो देखिए, और इस जितने भी प्रैक्टिस हो रहे हैं उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए पहला है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो देश देशभक्ति के लिए क्या होता है इसका समास विग्रह, देश की भक्ति, देश की भक्ति। इसका होता है का की के किस में आता है, संबंध तत्पुरुष समास में, यानी डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ है पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या विशेषणवाच्य। तो इसमें पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी इसमें कर्म की प्रधानता को बतलाया गया है, तो यानी आंसर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, यानी ये वाला आंसर सही। आगे दूध का धुला होना, मुहावरे का सही अर्थ। तो दूध का धुला होना निर्दोष होना, पाप करना, दोषी होना या झूठ बोलना। तो दूध का धुला होना का सही अर्थ क्या होता है, निर्दोष होना, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि निर्दोष होना। आगे बढ़ते हैं। नवा है, नवा आपका दिया हुआ कि बी रस का स्थायी भाव। तो रस को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है। तो इसको भी अच्छा से सॉल्व करने वाले हम लोग हर ऑप्शन पर बात करेंगे। उत्साह, भय, विस्मय या रति। इसका आंसर तो उत्साह होता है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। लेकिन भय किसका होता है, भयानक रस का। विस्मय किसका होता है, अद्भुत रस का या आश्चर्य भी होता है। रति किसका है, श्रृंगार रस का। आंसर ए हम लोग का सही हो जाएगा। 10 है दोहा के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती। तो देखिए एक दोहा में जैसे एक होते हैं समचरण, एक होते हैं विषम चरण। ठीक है, समचरण वो होते हैं जिसमें 2 और 4 4 चरण होते हैं, और इसमें 1 और 3 ये विषम चरण। जो समचरण है, यानी कि जो समचरण वाले हैं उसमें 13 मात्राएं, 13 मात्राएं होती हैं। और जो विषम चरण उसमें 11 दोहा का जो उल्टा होता है सोठा, उसमें ठीक इसका उल्टा होगा। तो ये ध्यान देना है आपको। द्वितीय चरण पूछा है, यानी दूसरा, इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 13 मात्राएं दूसरे चरण में होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में विराम विवरण का चिन्ह, यानी अब जो विवरण विराम चिन्ह रहता है उसका आपको बताना। इसमें अब कौन सा है विवरण का
इसमें विवरण का कौन सा है, सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कौन सा है, इसको बताइए आप कमेंट बॉक्स में। ये जब सिंगल होता है तो उद्धरण बोलते हैं, और जब डबल इन्वर्टेड कामा हो जाता है तो पुनरुक्ति सूचक बोलते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, तो इसको पुनरुक्ति सूचक बोलते हैं। और ये जब ऐसे करके इस तरह होता है, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। लेकिन जब ऐसे सिर्फ यही रहता है तो इसको बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है। इसमें अंतर आप समझिएगा, अल्प विराम ये होता है अर्ध विराम। ये वाला जो चिन्ह है आपका, इसको बोलते हैं उप विराम। क्या बोलते हैं, उप विराम, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंसर हम लोग का सी होने वाला, सी है, ठीक है। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, प्रेक्षालंकार। तो इसमें से कौन सा जो शब्दालंकार है, यमक अलंकार एक क्या है, शब्दालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार के उदाहरण है, ठीक है। आगे, निम्न में से तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि हम लोग ध्वनि को याद किए थे, के टी एम डी ओ, ठीक है। के से क वर्ग का कंठ, टी से तालु तालव्य, यम से मूर्धा, नहीं, टी से ताल, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ, ओष्ठ में प वर्ग, ठीक है, कंठ में क वर्ग, तालु में च वर्ग, और मूर्धा में तब मूर्धा में, सॉरी, मूर्धा में आपका क्या हो जाएगा, कच टप ना, कच टप होता है ना, तो ट प, तो आपका ये हो जाता है, ठीक है। इसमें तालव्य ध्वनि पूछा है, तालव्य ध्वनि ये तो ओष्ठ का हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ट वर्ग किस में आएगा, ये तो ट वर्ग मूर्धा में आएगा, तो ये भी होगा नहीं। थ वर्ग किस में आएगा, आपका दंत में आएगा, आपका दंत में आएगा, तो ये तो होगा नहीं। क वर्ग कंठ में आएगा, ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, स्प्रिंटिंग है। आप ट के जगह च लिख लीजिए यहाँ पर, च, यानी ए डी वाला आंसर आपका सही है। सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 है, निम्न में से कौन सा शब्द अघोष है। देखिए, अघोष, अघोष में बहुत ही याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर एक याद है, चाहे सघोष चाहे अघोष, तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं इस चीज को। देखिए, अब जो कोई भी वर्ग का जो अघोष है, अघोष में आपको देखिए एक और दो, जैसे जो वर्ग होता है तो उसमें पहला और दूसरा अघोष होता है, और जो तीसरा चौथा पांचवा ये क्या होते हैं, सघोष। और सभी स्वर भी इसी में आते हैं, सघोष में, ठीक है। और य, र, ल, व, ये सब, और ह, ये सब इसमें आते हैं आपके सघोष में। तो बचे जो, अब जैसे एक दो इसमें आ गए, तो और कौन कौन से आ जाएंगे, तो अब उसमें व्यंजन आते हैं जो श, श, ह नहीं आता, इसमें चला गया, नहीं आता इसमें, ठीक है, ये आते हैं। तो पहला दूसरा देख लेते हैं पहले इसको। क, ये तो पहला है, ये तो अघोष में आएगा, पहले आंसर सही हो जाएगा। क ख ग, तीसरा तीसरा इसमें आ गया, ये नहीं होगा। क ख ग, क ख, क ख ग, तीसरा ये भी है, नहीं ये चौथा है ना, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ज, ज किस में आएगा, तो देखिए च, छ, ज, तीसरा इसी में आ जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ध्यान देना। आगे चलते हैं हम लोग। 15 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, इसको पहचानने के 3 नियम याद रखना आपको। सर्वनाम, उसके बाद सर्वनाम विशेषण, उसके बाद क्रिया, एस बी के, एस बी के, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से को पहचानना। अब देखिए, इसमें मेरा ग्रंथ, मेरा ग्रंथ होता है या मेरी ग्रंथ, मेरा ग्रंथ होता है, तो यानी कि पहला तो होगा नहीं। मेरा मस्तक या मेरी मस्तक, मेरा मस्तक होता है, ये भी नहीं होगा। मेरा उपहार या मेरी उपहार, मेरा उपहार होता है, सर्वनाम से हम लोग पता कर रहे हैं। मेरी रचना होता है या मेरा रचना, मेरी रचना, यानी डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग, फिर वही चीज,
उसी प्रकार हम लोग को पहचानना है। निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इच्छा, मेरी इच्छा, ये तो स्त्रीलिंग है। मेरी रक्षा, मेरी रक्षा, मेरी रक्षा, मेरा, मेरी रक्षा, ये भी है। मेरी राष्ट्र नहीं, मेरा राष्ट्र, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब मेरी योग्यता होता है, मेरा योग्यता नहीं होता, मेरी योग्यता, तो ये भी नहीं होगा, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 17 है। 17 नंबर आपका है कि निम्न में से कौन सा शब्द सघोष है? अब सघोष के लिए हमने आपको बताया ही था, 3, 4, 5, फिर य, र, ल, व, और एक ह उसमें से आ जाता है, तो ये याद रखना आपको। 3, 4, 5, तो त वर्ग पहले, ये नहीं होगा, यह आ गया, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अड़ा ये पांचवा होता है, ये प फ ब तीसरा होता है, ये नहीं होगा, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आएगा। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? लड़का, हाथी, प्राण, जनता। तो जनता तो हमेशा किसमें होता है? एक वचन में होता है। प्राण एक ऐसा है जो बहुवचन में प्रयोग करते हैं, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अनिल, अनल का सही अर्थ वाला शब्द युग्म है। तो अनिल, अनिल का क्या होता है? अग्नि, अनल मतलब वायु होता है, तो अग्नि और वायु, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अग्नि और वायु। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरना, सुनना, बोलना, कहना। सुनना नहीं है, सुनाना, सुनना हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यह प्रेरणात्मक क्रिया है, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।